हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 90 तक किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का पहला सम है 91। While preparing a PowerPoint presentation, triangle ABC is enlarged along the side BC to triangle A, B dash, C dash as shown in the diagram such that BC is to B dash C dash is 3:5. ठीक है, find number A, AB is to B dash, number B, length of AB if BB dash is 4 centimeter. नंबर सी क्या बोला है, इस ट्राइंगल ABC similar to triangle AB dash C dash, justify your answer. And number 4, area of triangle ABC is 2 area of quadrilateral BB dash C dash C, सॉरी। ये सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अच्छा, पहली बात तो याद रखना, अगर कोई ट्राइंगल, कोई भी आपका फिगर है, उसको आप इनलार्ज करते हो या उसको छोटा करते हो या बीसी के रिस्पेक्ट में इसको इनलार्ज किया गया है, तो जो रिजल्टेंट फिगर बनता है ए बी डैश सी डैश, वो सेम शेप का होता है बट साइज अलग होता है। और साइज जो होता है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यू कैन से, मतलब ए बी डैश बी सी, बी डैश सी डैश, ए सी बाई ए सी डैश, ये प्रोपोर्शनल होंगे। याद रखिएगा, वेन एवर यू इनलार्ज अ ट्राइंगल या उसको छोटा करते हो, सो द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो सिंस द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बाई ए बी डैश, बी सी बाई बी डैश सी डैश, और ए सी, sides are proportional, so we can say that these two triangle ABC is similar to triangle A B dash C dash by SSS property. Sides are proportional, shape same होता है, sides proportional हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या बोला है, AB by B dash। अच्छा ये देखो, AB by B dash is BC by B dash C dash which is 3/5. So AB को मैं 3x ले सकता हूं और AB डैश को मैं 5x ले लूंगा। तो BB डैश क्या होगा, BB डैश होगा 2x, चेक कर लो, 5x minus 3x। सो अब क्या बोला है रेशियो निकालने, AB BB डैश 2x, यानी कि रेशियो होगा 3:2। पहला पार्ट क्लियर हो गया, डन। अच्छा, लेंथ ऑफ ए बी इफ बी बी डैश इज 4, तो पहले इससे आ जाएगा, ये पहला वाला आंसर से आएगा आपका। ए बी बाई बी बी डैश क्या है, 3/2। लेंथ ऑफ ए बी माना है, बी बी डैश इज 4, 3/2, 2 1 2 2 सा, यानी कि ए बी कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा ये, ए बी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। डन। इस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, यस डेफिनेटली दे आर सिमिलर, बिकॉज व्हेन यू इनलार्ज और यू रिड्यूस इट, डायलेशन जिसको बोलते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यस यस। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, देखो लास्ट वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, यस नो, विच विल बी ए बी बाई ए बी डैश का होल स्क्वायर, बी सी बाई बी डैश सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए सी डैश का होल स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड ले लो,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई ए बी डैश सी डैश, बी सी बाई बी डैश सी डैश दिया होता है 3/5, सो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 9/25। सही है, विच मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं 9x ले लूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश 25x होगा। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका एरिया क्या होगा 25 माइनस 9 दैट्स 16x, इसका 9x है, सो रेशियो क्या होगा 9x is to 16x, दैट इज 9 is to 16। डन, बड़ा ही प्यारा सम था। ओके, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट था कि भैया अगर दो ट्राइंगल को इनलार्ज, एक ट्राइंगल को इनलार्ज करते हो या रिड्यूस भी करते हो, शेप चेंज नहीं होता है और साइज चेंज होता है बट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर, चलिए 92 देखते हैं, बहुत प्यारा सम है। The approximate volume of the human eye is 6.5 centimeter cube. The volume of a lab model, volume of the model बनाया गया है, देख सकते हैं दिया हुआ है, of the human eye is 1404 centimeter cube. Number 8. State whether the scale factor K is less than, equal to or greater than 1. तो आप क्या कर रहे हो, आप ना वॉल्यूम ऑफ द मॉडल ना आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम, तो के बड़ा होगा, तो के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। आपने जितना भी सम्स किया होगा मोस्ट ऑफ द सम्स में देगा के का वैल्यू ना 1 to something होता है, लेस देन 1 होता है, बिकॉज आप उसको छोटा करते हो, मॉडल ना या मैप में छोटा लेंथ होता है, यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो के का वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। नंबर बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। के क्या होगा, वॉल्यूम है ना, तो के क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल बाय वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, यही होगा के क्यूब। जब वॉल्यूम से रिलेट करते हैं तो के क्यूब लिखते हैं ना, याद है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना भाई 1404, ये है 6.5। इसको कैलकुलेट करके आप देखना तो ये 216 आएगा, मतलब के का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपका के बड़ा है, अगर छोटा करते हैं आप तो छोटा होता, तब हम लोग एक्चुअल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट आइए, इस केस में तो बड़ा है हमारा, लेकिन जो आप सम्स करते हो मोस्ट ऑफ द सम्स में 1 is to something आता है, तो वहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ना बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द मॉडल, यहाँ पे मॉडल बड़ा है, समझ रहे हो। चलिए नंबर सी, डिटरमाइन द ह्यूमन आई इफ द रेडियस ऑफ द मॉडल इज दिस, रेडियस ऑफ मॉडल is 7.2 सेंटीमीटर, सो डायमीटर ऑफ एक्चुअल आई मांगा हमसे, तो के क्या होता है, मॉडल का लेंथ यानी कि 7.2 बाई आपका एक्चुअल रेडियस, एक्चुअल रेडियस लेंथ में क्या होता है याद करो, लेंथ ऑन मैप बाई एक्चुअल लेंथ इज के, तो यहाँ पे के इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द मॉडल बाई एक्चुअल रेडियस, के हमें पता है 6 इक्वल टू 7.2 बाई एक्स, तो एक्स क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा भाई 2.4 सेंटीमीटर। डन, बड़ा प्यारा सवाल था, ठीक है। अच्छा नंबर 3, द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन आई इफ द सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, सरफेस एरिया ऑफ मॉडल क्या है भाई, सरफेस एरिया ऑफ मॉडल है 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल आई मांगा है, तो याद रखना जो 3 है, जब एरिया को हम लोग कंपेयर करते हैं तो के स्क्वायर लिखते हैं ना, के स्क्वायर इज
एरिया ऑफ मॉडल बाय एक्चुअल एरिया, मान लेते वाई बाय एक्चुअल एरिया, यही होता है। के तो 6 है, 6 स्क्वायर 36, तो वाई क्या होगा 651.6 बाई 36, 36 वन से, अब देख लेना इसको सॉल्व करना, ये आपका 18.1 आएगा। ठीक है, चल ये तो बड़ा ही प्यारा सम था, ये बड़ा अच्छा सम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 93। 93 बड़ा ही प्यारा सम है। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम पी क्यू, पी क्यू ये पी ये क्यू है, पी क्यू पी आर एंड एस टी देख सकते हो डायग्राम में, आर द टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओपी, ओपी ये जो लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मान लेते हैं z, तो ओ जेड 7 है, ओपी पूरा 25 है दिया है, 25 माइनस 7 यानी ये पी जेड 18 होगा। किसी को डाउट है? ओपी 20 कितना है 25। फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी, एस टी का लेंथ बोला निकालने। ठीक है, एस टी का लेंथ बोला निकालने, पहला तो एक एक करके करते हैं। एस टी का लेंथ बोला है, देखो ध्यान से देखो, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये दोनों टैंजेंट सेम होंगे, ये 7 होगा। अगर हम एस जेड का लेंथ निकाले तो जेड टी भी सेम ही होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ओ क्यू पी क्यू टैंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ध्यान से देखिएगा। एस टी इज अ टैंजेंट, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री। टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। अब थोड़ा सा आप ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखना, ट्राइंगल पी जेड एस, पी जेड एस एंड ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू, देखो दोनों ही सिमिलर है, बोलो क्यों? एंगल जेड पी एस, एंगल जेड पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ दिया हुआ थीटा। दूसरा एंगल एस जेड पी, एंगल एस जेड पी 90, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी आर इक्वल 90 डिग्री, तो सिमिलर हो गया ना भाई। यानी कि ट्राइंगल पी जेड एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी, जेड को क्यू कर रहा है, ओ को कॉरस्पॉन्ड ओ कर रहा है। और अगर ये सिमिलर है तो कहना राइट पी जेड बाई पी क्यू, जेड एस बाई क्यू ओ, पी एस बाई पी ओ, कहना राइट दिस एंगल एंगल एकदम से। ठीक है, अब वैल्यू बैठाओ, पी जेड 18 है, पी क्यू नहीं पता मुझे, जेड एस नहीं पता, हमें जेड एस निकालना है। ठीक है, तभी जेड टी निकाल एस टी निकाल पाएंगे। ओ क्यू 7 है, पी एस, अच्छा पी क्यू तो निकाल सकते थे आराम से, ये पी ओ क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, चेक करो ना, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, भूल गया सब कुछ। तो पी क्यू कितना होगा 625 माइनस 24 होगा, 24। ठीक है, ये 24, पी क्यू कितना है 24, पी एस बाई पी ओ 25 है, दोनों इक्वेट करो तो 6 3 6 4 21 बाई 4 इक्वल्स टू जेड एस, तो जेड एस कितना होगा भाई 5.25, चेक कर लो सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार जेड टी भी तो सेम होगा, सेम लॉजिक है, तो ये 90 पी आर और पी क्यू सेम ही है कि नहीं, सेम कैलकुलेशन। यानी कि आप बोल सकते हो सिमिलरली जेड टी इज 5.25, विच मीन्स एस टी क्या होगा 5.25 इंटू 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। क्लियर है? इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? नेक्स्ट पार्ट बोला है द वैल्यू ऑफ ओ पी क्यू, ये एंगल, हाँ तो ट्राइंगल बना लो ना, ओ पी
क्यू, ये एंगल बोला है क्यू पी कितना है 24, ओ क्यू कितना है 7। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो यार, ये 25 है, ठीक है। कुछ भी कर लो ना यूज। आप टैन यूज कर सकते हो, साइन यूज करते हैं, चलो टैन भी यूज कर सकते थे, जो मर्जी ऐड चलो। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ये सुनो, ये कितना आएगा 24, 7/24। आपको ना टेबल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। 7, 24, 0.02 टाइम्स, ठीक है, 48, 22, फिर 0 आएगा क्या, है क्या नहीं। तो 24 कितना टाइम्स, 24 8 टाइम्स देखते हैं, 24 8 टाइम्स 8 4 32, 24 9 टाइम्स कितना आ रहा है 32, हाँ 9 टाइम्स आ रहा है, 4 32 नहीं, 9 4 36, सॉरी 36, सही है, 216, ठीक है। अब बचा कितना 4 0 1 टाइम 24 16 0, तो 6 टाइम्स आएगा शायद, हाँ 6 टाइम्स 144, फिर कितना आएगा, ये हो गया 6 60, फिर चलता रहेगा। अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, ध्यान से टाइम का मैं खोल के रखता हूं, वहां पे हमें 0.2917, ये 4 1 2 3 4 5 जो मेरे पास बुक है उसमें 5 है, ठीक है, उसमें 5 प्लेस तक दिया हुआ है। तो मैं 29167 खोजूंगा, आप देखो, (16 डिग्री), अच्छा 12 मिनट में क्या आ रहा है 29053, थोड़ा तो करीब हम लोग 29053, कुछ ऐड कर लेते हैं, मीन डिफरेंस 4 127 ऐड करें 4, तो इसके बहुत करीब आ रहा है, मतलब 16 डिग्री 16 मिनट, इससे ज़्यादा और करीब नहीं आ पाएंगे हम लोग, यस, इससे ज़्यादा करीब नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आंसर होगा मेरा जो पूछा गया है, आंसर होगा 16 डिग्री 16 मिनट, या डन। चलिए थर्ड पार्ट क्या बोला है, एंगल, ये हो गया 16 डिग्री 16 मिनट, एंगल ओ क्यू यू आर, ये वाला एंगल तो बड़ा इजी है, देखो ये एंगल निकालो, अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल होता है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और इसका आधा ये होता है, ये एक्स होगा। अब देखो 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स प्लस 16 डिग्री 16 मिनट इक्वल्स टू 180 होता है, तो x इज 180 माइनस 90 माइनस 16 डिग्री 16 मिनट, x कितना होगा 90 हो गया, 90 माइनस 16 डिग्री 16 मिनट, तो 19 डिग्री का मतलब हम इसको माइनस करो सही से, तो 89 डिग्री 60 मिनट, 16 डिग्री 16 मिनट, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 44 डिग्री, और ये हो गया 3, और ये हो गया 7, 73 डिग्री 44 मिनट, यही है x, x का वैल्यू वही है, तो वही मेरा एंगल का वैल्यू होगा ना भाई, इसका भी तो वैल्यू सेम ही होगा, नियरेस्ट डिग्री में हो रहा है तो 74, 44, ये मत समझना कि 5 होता तो हम लोग बदलते, क्योंकि 44 मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, तो यहाँ 30 से कम होता तो 73 हो जाता, लेकिन 30 से ज्यादा है ना तो 74 हो गया। चलो ये अच्छा समझा। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन है, ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। चलो 94 देखते हैं क्या बोला है, यूज रूलर एंड कंपास टू आंसर द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी वेयर AB इज 5.5, तो एक लाइन बना लेते हैं हम,
ठीक है। फिर ए बी मैंने यहाँ मेजर करके रखा है 5.5, आई कट दिस 5.5 ए बी, ठीक है। बी सी इज़ 4.5, तो 4.5 का एक आर्क बना लेते हैं बी से। 4.5 का ये आर्क है क्योंकि बी सी बोला है 4.5। एंगल ए बी सी इज़ 135, मतलब बी पे जो एंगल है 135 है। तो चलो 135 बना लेते हैं भाई। एक सेमी सर्कल बनाया। 135 मतलब क्या, अगर मैं इस साइड 45 बना दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये पहले 90 बना लेते हैं। 135 के लिए आपको 90 बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डॉटेड लाइन से मैं 90 बना ले रहा हूँ। अब इस साइड बाइसेक्ट करेंगे। ये सुनो, एक आर्क यहाँ डाला, एक आर्क यहाँ डाला, मतलब ये बन गया मेरा 135। थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, ध्यान दिएगा आप लोग। अच्छा, बी सी वॉज 4.5, मैं फिर से मेजर कर लेता हूँ क्योंकि आर्क गलत हो गया। बी सी 4.5 मतलब यहाँ से रख के एक आर्क काटा, तो ये हो गया ए बी सी ट्राइंगल। देखो है कि नहीं, ए बी सी। अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ते हैं। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, एक आर्क अप एक डाउन, ए से अप और डाउन। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब मैं बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, एक आर्क अप एक डाउन, फिर बी से एक आर्क अप एक आर्क डाउन। तो मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना लिया, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी एक्सटेंड करो। देखिए ये जो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, सी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। इससे हम लोग सर्कम सर्कल बनाते हैं। सर्कम सर्कल कैसे बनेगा, ये ओ मान लो, ओ पे आप कंपास रखो, ए पे आप पेंसिल रखो और घुमा दो। देखो ये ए से पास थोड़ा थोड़ा क्या बहुत बुरा बना है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए देखिए ए बी और सी से पास हो रहा है, तो ये हमारा सर्कम सर्कल है। मेरा पास नहीं हुआ है बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि ये कैमरा जस्ट ऊपर है तो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं बन पाया। आपका एग्जाम में अगर एक दो पॉइंट मिस भी होता है तो आपको मार्क्स मिलेगा। दे विल सी द कंस्ट्रक्शन, दे विल सी ऑल द आर्क, कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छा से बनाया, आपने एंगल सही से बनाया, ठीक है। चलिए, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी तो बड़ा इजी था। ए सी का लेंथ है 9.3 मेरे हिसाब से, ठीक है। ए सी इज 9.3। डन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 95। चलो 95 देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ अनदर राइट सर्कुलर कोन। तो CS1 इज हाफ टाइम्स CS2, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द स्लांट हाइट्स L1 is to L2, क्या दिया हुआ है 2:1, and that of the volume V1 is to V2 is 3:1, is that of their volume is 3:1. Find the ratio of the radii, मतलब R1 is to R2 and the height H1 is to H2, ये दोनों निकालने बोला है। पहले CS में आ जाइए। कब सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया पाई R1 L1 is equal to हाफ पाई R2 L2, ये सुनो ये दिया हुआ है हमें। अच्छा तो पाई पाई कैंसल्स आउट, R1 by R2 is हाफ टाइम्स L2 by L1। अच्छा L1 by L2 2:1 है, तो ये हम L2 by L1 क्या होगा, इसको उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा नहीं है रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/4। यानी कि रेशियो क्या होगा, रेशियो में आंसर लिखिएगा 1:4। दिस शुड बी योर आंसर। इफ यू लीव द आंसर लाइक दिस विल कट योर मार्क्स, याद रखिएगा। अच्छा
अब हाइट की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, 3/1 है, ये दिया हुआ है। तो दिस कैंसल्स आउट, r1/r2 आ रहा है मेरा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, h1/h2, यानी h1/h2 मेरा 48/1, मतलब रेशियो होगा 48:1। बड़ा ही प्यारा सवाल था, इजी था, इत्मीनान से करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है? कैन आप दिस? चलो, जो दिया हुआ था उसी से हो जा रहा भाई। 95, 96 में क्या कर रहा है? 96, a cylindrical drum is unloaded from the truck by rolling it down along a wooden plank. The length of the plank is 10 meter. The length of the plank is 10 meter and it's making an angle 10 degree with the horizontal ground. Find the height which the cylindrical drum was rolled. Height बोला गया है। Give your answer correct to 3 significant figure. हमें ये लगेगा, अभी टेबल लगेगा। देखो, आपको हाइट बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन तीनों को जोड़ता है? साइन। तो साइन 10 डिग्री, सम पीपल हैव। साइन 10 क्या है? मैं साइन 10 इज व्हाट आई कैन सी, मेरा तो 5 प्लेस तक है, 0.17365, आपका 4 प्लेस तक रहेगा शायद, तो पूरा यूज करना, ठीक है। h/10 मतलब h कितना होगा? 1.7365, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब h क्या होगा? 1.74 मीटर। डन? तो बड़ा इजी था यार, वर्जन टफ, ये तो क्लास 9 के बच्चे कर लेंगे भाई। 97। The data given below shows the marks of 12 students in a test arranged in ascending order: 2, 3, 3, 3, 4, x, x plus 2, 8, p, q, 8, 9, ascending order में arranged है। If the given value of the median and mode is, median क्या दिया हुआ है? median दिया हुआ है 12 नहीं 6, और mode दिया हुआ है 8। Then find the value of x, p and q. मीडियन देखो, मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 5th टर्म और 6th टर्म है कि नहीं? 6th टर्म और 7th टर्म, सॉरी, n by 2th टर्म दैट इज 6th टर्म प्लस द नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2, बीच में तो ये दोनों है ना, चेक करो ना, ऐसे पता चलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मीडियन क्या होगा मेरा? x plus 2 by 2, एवरेज ऑफ द मिडिल टू, 12 equals to 2x plus 2, x equals to 5। डन? मोड 8 बोला है, ध्यान से देखो, यहां पे ये सब तो 8 होगा ना, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। 8 यहां 8 यहां, तो ये भी दोनों 8 ही होगा। तो p भी 8 है, q भी 8 है। इतना इजी सवाल था, सिंपल तो, इजंट इट? समझो, थोड़ा ध्यान समझो, ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था, तो 8 था, फिर समथिंग 8, तो ये दोनों भी तो 8 ही होगा, तभी तो मोड होगा 8। ठीक है? 98 देखो, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, 98 लिख लेते हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, राइट ऑन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। 5 2 minus 4x greater than 18 minus 16x greater than 22 minus 20x and x belongs to real number। पहले लेंगे ये वाला, यहां से यहां तक, 10 minus 20x greater than 18 minus 16x, तो 10 minus 18 greater than minus 16x plus 20x ट्रांसपोज किया, 5 to the 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका -8 greater than 4x, यानी कि -2 ग्रेटर देन x, यानी कि x जो है -2 से छोटा है। ये तो निकल गया हमारा। दूसरा देखते हैं, 18 minus 16x ग्रेटर देन 22 minus 20x, इधर लिया ट्रांसपोज कर दो, -16x plus 20x ग्रेटर देन 22 minus 18, जस्ट सॉल्व इट। 4x ग्रेटर देन 1। अच्छा, सॉल्यूशन सेट,
एक नंबर लाइन रफ में बनाओ तो ऐसे ही -2 -1 0 1 2। एक चीज देखो, x जो है वो -2 से छोटा है, मतलब ये x है ना, -2 पे एक गोल बनाया हमने, सर्कल बनाया, उसको शेड नहीं किया, और इधर जितने नंबर्स हैं -∞ तक पूरा नंबर लाइन में -∞ +∞ दे देना, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बोला 1 से बड़ा है, तो फिर से एक सर्कल बनाया, इसको शेड कर दिया, सर्कल को शेड मत करिएगा, नॉट इंक्लूडेड है, इस तरह होगा नंबर लाइन। और सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इज सच दैट, दोनों कंडीशन लिख दो, x लेस देन -2 कॉमा x ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ लो, ये हो गया आपका, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। Am I clear? आई होप ये लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन सेट दिया होगा। नंबर लाइन तो ये लोगों ने दिया नहीं है, नंबर लाइन दिया नहीं, ये लोगों ने नंबर लाइन ऐसे ही होगा। Am I clear? चल नेक्स्ट देखते हैं अब। दिस वाज 99, कॉमा की जगह और लिखिएगा, ठीक है। ये या ये दोनों में से बिलोंग करता है, ठीक है। नंबर लाइन ऐसा ही होगा, +∞ -∞ लिख लेना। 98 था, 99 लिख लेते हैं। 99, ये जो इसका इंक खत्म हो गया, जस्ट लेट मी सी, या 99 क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल x³ plus 2x square minus ax plus b leaves the remainder -6 when divided by x plus 1, and the same polynomial has x minus 2 as a factor, then find the value of a and b। बहुत बार किया हम लोगों ने ऐसा सम। देखो दो कंडीशन है, पहला क्या है, x plus 1 को 0 से इक्वेट करो तो x equals to -1, तो अगर यहाँ पे -1 बढ़ाएंगे तो रिमाइंडर -6 है, यानी कि f of -1, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, f of -1 दैट इज -1 का क्यूब टू -1 का स्क्वायर -1 प्लस b। f of -1 कितना आ रहा है, -6 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसको -6 से इक्वेट करेंगे, -1 + 2 + a + b, तो -6 -6 इक्वल्स टू 1 + a + b, यानी कि a + b इक्वल्स टू -7। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा x - 2 इज अ फैक्टर, तो x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, तो f of 2 निकाल के 0 से इक्वेट कर देंगे, तो f of 2 क्या होगा, 2³ 2 × 2² - a × 2 + b, 0 से इक्वेट कर दो 8 + 8 -2a + b, यानी कि -2a + b = -16। ये दूसरा है। अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, हाँ देखो, -2a + b = -16 और a + b is -7, जस्ट चेंज द साइन, ये गया -3a = -9, यानी a3 है, a3 है, यहां पुट करो, 3 + b is -7, b is -10, यानी कि a आपका 3 होगा, b आपका -10 होगा। ये बड़ा ही अच्छा सवाल था, बड़ा इजी था, ये तो बेसिक सम है जो आप हर बुक में आपको ऐसा सम मिलेगा। चलो नंबर 100 देखते हैं। 100, if a is -1320, b is 1 - 203, सही से उतारना एग्जाम में, ठीक है। c is 1 - 4, कितने बच्चे ना डेटा रॉन्ग लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है। a is -130220, 1 - 203 and 1 - 4 and 4 1। Is the product AC possible? Justify your answer. Number B, find the matrix X if X is AB plus B² minus DC। बड़ा ही इजी सा सवाल है। सबसे पहले AC देखते हैं। A का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। C का ऑर्डर क्या है, 1 × 2।
ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि सेकंड वाले का रो और फर्स्ट वाले का कॉलम सेम होना चाहिए, तो याद है? तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड वन, सो वी कांट मल्टीप्लाई। अब एक्स का वैल्यू निकाल लो। ए बी एक एक करके निकालो, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है? ए बी क्या है? -1 3 2 0 1 -2 0 3। याद है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1, 3 into 0 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 into -2 1, 3 3 is 9, 10 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 0 0 0 0 होगा, 0 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4। देखो ए भी निकल गया। बी स्क्वायर निकाल लेते हैं 1। सबसे कॉमन एरर बी स्क्वायर ना, बच्चे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर नहीं होगा बॉस। बी स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 -6 -8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, ठीक है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 9। एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, ठीक है? हो सकता है जल्दी में मैं रॉन्ग कर दूं। एंड डीसी के वैसे तो मूवीज फ्लॉप चल रहे हैं। डीसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, दिस इज -4। देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्या बोला है? ए बी इज -1 10 2 -4 प्लस बी स्क्वायर 1 -8 0 9 माइनस DC 4 -16 1 -4। अब सॉल्व कर लो भाई। -1 + 1 0, -4 आ रहा है, 10 -8 2 और +16 18 आएगा, ठीक है? देन 2 + 0 -1 मतलब 1 आ रहा है, ठीक है? -4 + 4 9 आ रहा है। एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने बहुत हड़बड़ी में किया है, बट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, यू नो। क्लियर है? चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये सम नंबर 100 था हमारा। नेक्स्ट कुछ सम बाकी है जो कि हम लोग 1-2 वीडियो में और कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।